बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। उस पर साबिक पहले बात करते हैं अपनी 26 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे कहा था कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट पीडीएम का फ़ैसला मानते हुए फुल कोर्ट तश्कील दे देती है तो ये मुल्क और मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होगा और फिर हम मार्केट में बेहतरी देख सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई बेहतरी के आसार कम से कम मुझे नज़र नहीं आते। आपसे ये वाज़ेह बात हुई थी और अपनी 25 जुलाई वाली फोरकास्ट जो की थी, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नहीं करती फुल कोर्ट बनाने का तो फिर आपसे यही कहा था कि फिर मैं अपनी 25 जुलाई वाली फोरकास्ट पर ही स्टैंड करूंगा और उसमें बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू हुई थी। अगर आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसका समरी थोड़ी सी छोटी सी कर देता हूँ। वो यही था कि सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद रास्ता यही बनता है कि अगर तो फुल कोर्ट बेंच बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसका फ़ैसला तमाम सियासी जमातें मानने और उसमें फिर कुछ बेहतरी के आसार नज़र आएंगे। और अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो जैसा कि पीडीएम ने पहले कह दिया था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे तो मसाइल अपनी जगह जूँ के तू रहेंगे। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था मैंने और मेरी राय ये थी कि फुल कोर्ट बनता है तो ये मुल्क और मार्केट के लिए बेहतर होगा। बहरहाल फुल कोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया था 3 रुकनी बेंच ने और इन्होंने आज फ़ैसला सुना दिया। अब उसके असरात मार्केट पर क्या पड़ेंगे ये 27 जुलाई की फोरकास्ट में बात करते हैं। 27 जुलाई की बात करें तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस ने हमजा शहबाज की जगह चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम बनाने का फ़ैसला सुना दिया है। छोटी बात करता हूँ, फिर वही दोहरा दूँ कि 25 जुलाई की फोरकास्ट में तफसील से बात कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक ये चीज़ मार्केट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। इस फ़ैसले के असरात मुल्क के साथ साथ मार्केट पर भी अच्छे नहीं पड़ेंगे, मैं इस तरह देखता हूँ। और सीधी सी बात है, जब पंजाब जैसा अहम सूबा अगर आपके मुखालिफ पार्टी के पास हो तो वफाक किसी दूसरे के पास हो तो फिर मुल्क में मतलब मुल्क को चलाना आसान काम नहीं है। आपस के इनके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि लगता नहीं कि ये एक जगह मिल बैठकर कोई बेहतर फ़ैसले कर पाएंगे। और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ मुसलसल फौरी इलेक्शन का मुतालबा करती रही है और अभी भी उसका मुतालबा यही है कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो कोई बात नहीं है, तहरीक इंसाफ अपने दोनों सूबों की हुकूमत को ख़त्म कर तहलील कर दे असम्बलियाँ और कौमी असम्बली से भी हकीकी मायनों में मुस्तफ़ी हो जाए तो उसके बाद फिर कोई शायद दूसरा रास्ता बचेगा नहीं, फिर फौरी इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और ऐसे हालात में ऐसी माशी जो कंडीशन चल रही है उसके अंदर फौरी इलेक्शन की तरफ जाना, निगरान हुकूमत का बनना, ये सारी चीज़ें ये बहरहाल मुल्क के लिए मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। वो बार कोई भी इस वक्त वो नहीं उठा पाएगा जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है। तो मैं इसको इसी तरह देखता हूँ कि मेरे नज़दीक बेहतर नहीं है आने वाले दिन। बहरहाल हम इस हवाले से अगर अभी गुफ्तगू नहीं भी करेंगे तहरीक इंसाफ असम्बली तहलील करने की तरफ जाती है नहीं जाती, मौजूदा जो भी इस वक्त के हालात हैं उस हिसाब से अगर हम थोड़ा तज्ज़िया करें अपनी मार्केट का और इन हालात का तो बहरहाल मौजूदा अब जो हुई है सियासी डेवलपमेंट उसको देखते हुए मैं अभी भी ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करने को बेहतर समझता हूँ। आप में से जो शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहे वो ये रिस्क ले सकता है। आज और कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दौरान ट्रेडिंग सेफ़ ट्रेड के लिए 40,000 और 40,100 पर फोकस रखने को कहता रहा हूँ। कल के लिए आप लोग भी सेफ़ ट्रेड के लिए 40,000 और 40,100 पर फोकस रख सकते हैं। 40,000 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। 40,100 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड, बल्कि न सिर्फ विथ वॉल्यूम ट्रेड बल्कि मार्केट वहाँ सस्टेन भी करे तो फिर हम मार्केट को सेफ़ नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा, लफ्ज़ नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा, तो फिर हम मार्केट को नॉर्मल तसव्वुर कर सकते हैं। बहरहाल मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह उसी तरह हैं। मैं ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करने को बेहतर समझता हूँ। आप में से जो ये रिस्क लेना चाहे वो अपनी ताकत के हिसाब से ये रिस्क ले सकता है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।